आप सभी को नमस्कार। मैं सूर्यमुनि तिवारी, भारतीय जनता पार्टी चंदौली पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सकलडीहा। आप सभी को तो पहले मैं बधाई देना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश के साथ साथ लगभग 3 राज्यों में हमारी सरकार बनी है। पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत के साथ सरकार बनी, हमारे यहाँ पुडुचेरी में बनी, असम में बनी। मैं उसकी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, हमारा शीर्ष नेतृत्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, मैं सभी को बधाई और सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे शीर्ष नेतृत्व के अंदर ये जो हमारा देश, भारत देश जो आगे बढ़ रहा है। आप सभी 140 करोड़ देशवासियों की बात माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे करते हैं, लेकिन इधर एक समसामयिक विषय आया हुआ है जो देखने को मिल रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस के एक ऐसे नेता द्वारा, वह भी पहले भाजपाई थे और वर्तमान में कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय जी, जो कि अपने इसी जनपद वाराणसी, जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, जनता ने उनको विधायक बनाया, जनता ने उनको नेतृत्व दिया, लेकिन वह उनके जो शब्द हैं वह हम सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आहत करते हैं। और यह चलन हो गया है कि अपने से बड़ों को गाली देना, अपने से बड़ों को अपशब्द कहना, हाईलाइट होने के लिए या कोई ऐसी मानसिकता है या पार्टी की उनकी विचारधारा है इस तरह का कि कहवाया जाए, किया जाए। ऐसे लोगों को हम सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरा देश हमारा तिरस्कृत करता है कि ऐसे लोगों को जो है ऐसे जगह भेजा जाए जहां जगह न मिले। समाज, जनता सब देख रही है। मित्रों, एक चीज और कहना चाहता हूं, हमारे साथ देख रहे हैं कि तमाम ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे फेसबुक पे बहुत मेरे साथी जुड़े हुए हैं और उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं नाम सबका राकेश कुमार दुबे जी, प्रीतम उपाध्याय जी सहित तमाम लोग ऐसे जुड़े हैं। हमारा एक विषय और आता है कि सरकार जो हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या हमारे देश हित की सरकार है, ये राष्ट्र हित की सरकार है। हमारी सरकार नौजवानों के बारे में, किसानों के बारे में, मातृशक्ति के बारे में, व्यापारियों के बारे में, सभी के बारे में सोचती है। और खास तौर से आज हम जिस प्रदेश में निवास कर रहे हैं वह उत्तर प्रदेश। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, आज हम कह सकते हैं कि हमारी बहन बेटियां अगर रात को भी अगर कहीं निकलती होंगी किसी कार्यवश, तो अपने घर सुरक्षित वापस आती हैं। 2017 से पहले आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या रही है, चाहे वह किसी मामले में आप देख लीजिए, चाहे सुरक्षा के मामले में हो, चाहे किसी भी समस्या के मामले में। समस्या तो इतनी रही, गुंडागर्दी चरम पे रही, लोग माफिया राज के नाम से जानते थे उत्तर प्रदेश को पहले 2017 से पहले। और आज माफियाओं का राज, माफियाओं का आतंक समाप्त हो गया है और लोग कम से कम अमन चैन की नींद ले रहे हैं। साथ ही साथ मैं एक आपको बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता द्वारा ब्राह्मण समाज के लोगों को तुलना की गई थी, एक तुलनात्मक जो चल रहा था उनका दौर, उनके कहने का शब्द जो था
वह सभी देशवासियों के भावनाओं को आहत करता है। मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं समाज से आता हूं, लेकिन पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं मित्रों। और जो गालियां सुनने को आई, जो उनका विषय था, वह वाकई में निंदनीय है, अति निंदनीय है। और ऐसी पार्टी की लगता है हमको विचारधारा है, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हो सकती है, ये समाजवादी पार्टी की विचारधारा हो सकती है। ये इनको सिखाया जाता है, इनके जो राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, इनके जो शीर्ष नेतृत्व हैं, इनको लगता है इसी की ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए यह लोग जो है गाली देते हैं या कुछ अनाप शनाप बोलते हैं कि इनका जो वोट बैंक है वह सुरक्षित रहे। हम यह नहीं मानते। अभी आपने देखा होगा कि जिसका समय आ जाता है वैसे ही अनाप शनाप बोलता है। अब इनके पंख फड़फड़ा रहे हैं। हम यह कह सकते हैं कि भाई सच को अगर सच बोल दिया तो सूली पर चढ़ जाओगे, झूठ सलीके से बोलोगे तो सच्चे कहलाओगे। ये जो हो रहा है, ये लोग झूठ बोल के सही बनना चाहते हैं और धूल में जो है धूल, आंख में धूल झोंकते हैं, जिसको वह कहा जाता है कि आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं। मित्रों, अभी बात आ रही है, हम लोग पर्सनल अपने क्षेत्र की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। हमारे क्षेत्र में, हमारे जनपद में 4 विधानसभाएं आती हैं। हमारे इस जनपद में खास तौर से मैं जहां का निवासी हूं, 380 विधानसभा मुगलसराय, 381 सकलडीहा और हमारे विधानसभा सैयद राजा, माननीय विधायक सुशील सिंह जी, यहाँ हमारे रमेश जायसवाल जी हैं मुगलसराय में, और माननीय कैलाश आचार्य जी जो चकिया से विधानसभा के विधायक हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि पड़या में माननीय रमेश जायसवाल जी ने एक जो है शिलान्यास किया था, उसका दूसरे दिन ही उठा के शिलापट को तोड़ दिया गया था। अभी आज मैंने समाचार के माध्यम से सुना कि माननीय विधायक सुशील सिंह जी का जो शिलापट है अमड़ा में उन्होंने शिलान्यास किया, उसको लोगों ने तोड़ दिया। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं कि प्रतिद्वंदिता इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं में इस तरह का कभी आपने नहीं देखा होगा कि ऐसे विचार जो आ रहे हैं आपके द्वारा, ये सारी जो है रणनीति जो हो रही है, क्या इससे आप चुनाव जीत जाएंगे 2027? ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आप कितनी घबराहट में हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार नहीं बननी है। मित्रों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वाकई में कहीं से कोई कमी नहीं है, निरंतर विकास की सरकार है। आप सड़कों का जाल देख लें, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे NHI की भी सड़कें हैं, तमाम ऐसी सड़कें जो बन रही हैं। हमारा रिंग रोड से लेकर के, हमारे सकलडीहा से लेके, चंदौली से लेके सैदपुर तक रोड बनी। अभी जिस रोड की बात हम लोग कर रहे थे, चहनिया से लेके जो है मुगलसराय तक, विंध्यानगर तक रोड बनी। जो सड़कें खराब थी उन सड़कों का जीर्णोद्धार या उनका निर्माण भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में हुआ है। जो दूरियां हम लोग घंटों घंटों में तय किया करते थे, क्या वो उस समय सरकार नहीं थी, उसके पास बजट नहीं थे? पूर्ण बहुमत की सरकार थी 2017 में, लेकिन उसके पूर्व उन लोगों ने काम नहीं किया। काम क्या किया? सैफई में उनका जो चलता था सरकारी पैसे का दुरुपयोग, सैफई महोत्सव मनाया जाता था, उसमें ठुमके लगाए जाते थे, लोग हम कह सकते कि अय्यासी करते थे, इस तरह के कृत्य लोग करते थे। लेकिन हमारी पार्टी में, हमारी सरकार में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। और जहां तक चुनाव की बात आती है मित्रों, हम सभी कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ 2027 में लगना पड़ेगा। पार्टी टिकट जिसको भी देगी, हमारे यहां
जो हमारा नेतृत्व है, ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, वह अच्छी तरीके से समझते हैं पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हम सभी कार्यकर्ता तन मन धन से जहां जहां जिसके नेटवर्क हैं, हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे। चाहे जिसको पार्टी दी है उसका समर्थन करेंगे, हमारे सहयोगी दलों का भी हम लोग समर्थन करेंगे, चाहे जहां जहां हो उनको हम लोग जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे। और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप सभी का संबल जरूरी है मित्रों। यह देश युवाओं का देश है, यह देश किसानों का देश है। हमारे जो देश बॉर्डर पे जो सुरक्षा की जिम्मेदारी लेके 24 घंटे खड़े हैं, उन नौजवानों का देश है। यह देश माताओं बहनों का देश है। अभी लोग पीडीए की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी का आपने देख लिया हुआ कृत्य। अभी जब बिल पास हुआ था इसी सदन में, अभी लोकसभा में जब बिल के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए बिल पेश की थी, तो लोगों ने किस तरह से विरोध में अपने मत डाले थे। यह दर्शाया कि हम लोग मातृशक्ति के साथ, माताओं बहनों के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी या उनके सहयोगी दल के लोग हम लोगों के साथ खड़े नहीं हैं। एकदम माताओं का विरोध, बहनों का विरोध, ये क्या दर्शाता है? यह एक ओछी मानसिकता है मित्रों, और हम सभी को मिल करके इनका मुकाबला करना पड़ेगा, इनका जवाब देना पड़ेगा। हम सबको एकजुट होना पड़ेगा कि हम किसी भ्रम में न रहें। यह जो लोग भ्रम की स्थिति पैदा किए हुए हैं, पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था कि लोगों ने कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही। समाजवादी पार्टी का अता पता नहीं चला 2022 में मित्रों। मैं उसका साक्षी हूं। आप सभी जानते होंगे कि 2022 में किस तरह का खेला रचा गया। कुछ सीटें इनकी 2024 में आई, कुछ संविधान की बात कह करके लोगों ने 2024 में कुछ सीटें हासिल की, तो इनको भ्रम हो गया। हम कहते हैं कि भ्रम, आप कुत्ता पालिए, बिल्ली पालिए, जानवर पालिए, गाय पालिए, लेकिन भ्रम मत पालिए। जो ये भ्रम पालने वाली बात है मित्रों, ये इनके दिमाग में जो फितूल चल रहा है वह इनकी मनसा पूर्ण नहीं होगी। क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को लेकर के चलने वाली पार्टी है। हमारी सरकार का विकास आपने देखा होगा कि किसी क्षेत्र में कम नहीं है। हमारी सरकार ने इतने गरीबों के आवास बनाए। गरीबों की बात आती है तो बहन मायावती की भी याद आती है। मैं जब कभी कभी देखता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, उन्होंने कहा कि बहन जी जब लखनऊ में ये समाजवादी पार्टी के नेतागण जब उनकी अस्मत लूटने का प्रयास कर रहे थे, तो एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता माननीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, जो हम लोगों के बीच में नहीं है, वह उनकी रक्षा करने का काम किए थे। तो हम ऐसे हैं जो माताओं बहनों की इज्जत भी बचाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को आप आने वाले दिनों में मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा कि 2027 आप सभी युवाओं के हाथ में है, आप सभी नौजवानों के हाथ में है, सभी किसानों के हाथ में है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं मित्रों। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद।